good feeling to be in Vidushi's vlog. Finally. रेंट चला गया, फिर हमने ग्रोसरीज खरीदी, फिर हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद विदुषी। सो आज का जो वीडियो रहेगा इट विल बी ऑल अबाउट अडल्टिंग। तो अडल्टिंग एक ऐसा टर्म है जो मतलब फील होता है हम सबको जब हम कॉलेज से निकलते हैं। कॉलेज तक तो हमें लगता है कि हाँ लाइफ बहुत इजी है एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, अटेंडिंग इवेंट्स, मैनेजिंग इवेंट्स एंड एग्ज़ाम्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो हमें सबसे बड़ी टेंशन यही लगती है उस टाइम। बट जब हम इस फेज़ से निकलते हैं एंड हम आते हैं कॉरपोरेट के फेज़ में तो लाइफ पूरी बदल जाती है। एंड वो जो एकदम से ऐसा लगता है कि एकदम से जज्बात बदल गए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसा फील होता है हमें। Adulting. So nobody talks about this term and we will talk about this in this video and it will be all raw and real, which like in 1 month what I have personally felt. Not 1 month because I have been doing this since May. I have been doing my job since May. So it's almost 2 months and what I have experienced personally I will be sharing all this to you. And also जिससे कि हम बोर ना हो तो आई विल टेल यू कि इस 1 महीने में दिल्ली की लाइफ कैसी रही एंड आई विल शेयर यू सम ग्लिम्स ऑफ दिल्ली एज वेल कि क्या क्या हमने थोड़ा बहुत जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं जितना हमसे हो पाया। आई विल शेयर देम इन दिस वीडियो ताकि आप बोर भी ना हो एंड हम बातें भी करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से हिट होती है क्योंकि कॉलेज में ये रहता है कि असाइनमेंट्स हैं बाद में कर लिया, और हम लोग तो हमेशा लास्ट डे में असाइनमेंट करते थे। इवन एग्ज़ाम्स भी हैं तो वो भी हम लास्ट डे ही पढ़ाई करते थे कि हो जाएगा, एक रात में पूरी रात जग के पढ़ाई कर लेंगे। बट जब हम कॉरपोरेट में आते हैं या जब हमारी लाइफ कॉलेज के अगर हम कॉलेज के बाद की लाइफ की बात करें तो उसमें हमें लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया, चलो अगर हम आज ये नहीं करते हैं तो और कौन करेगा। अगर हमें खाना खाना है, हमें अपना ध्यान भी खुद रखना है, हमें डेली ऑफिस भी जाना है एंड वी हैव टू शो अप, वी हैव टू पे आवर ओन बिल्स, वी हैव टू, हमें अपनी सेफ्टी का भी खुद ही ध्यान रखना होता है एंड जो भी चीज़ें हैं हमें सब खुद करनी होती है। सो जब आपको ये हिट होता है इट्स डिफरेंट एंड लाइफ यहीं से ही चेंज हो जाती है जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हिट होती है। तो सबसे मेजर चेंज जो आता है वो यही आता है एंड वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट एवरीथिंग, about us, about ourselves, about our parents. But even in this chaos, we explored 2 peaceful parks. So अभी हम पार्क में जा रहे हैं, जस्ट हमारे पीजी के सामने पार्क है। This is the one. Let's see. Guys, you won't believe, हमें एक और पार्क मिला है जस्ट 100 मीटर के डिस्टेंस पे। And it's very pretty. It's pretty and it's also aesthetic from the previous one. So let's explore that. So अब हमें कुछ crazy सा मिला है। एक तो first ये park and second Cute gazebo in the park. yay, This park is so pretty. yes. Coming to the second thing is missing college simplicity. Like कॉलेज की हमें इतनी ज़्यादा याद आती है उस टाइम क्योंकि कॉलेज में तो ये रहता था कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास एक गाइडेंस है हमारे पास, हमें पता है कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो अभी पढ़ना है, अभी असाइनमेंट करना है एंड अभी लाइफ एंजॉय करनी है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, वी कैन जस्ट डू एनीथिंग। आराम से हम अपना टाइम स्पेंड करते थे। उस टाइम हमें टेंशन होती थी एंड ऐसा भी लगता था कि कॉलेज जल्दी ख़त्म हो, बट हमारे पास एक सुकून था कॉलेज में। स्पेशली द मोस्ट जो हमें चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है वो थे दोस्त। अब कुछ भी आपको कुछ अजीब लग रहा है या सही नहीं लग रहा तो आप रूम के बाहर निकल रहे हो, या इनफैक्ट हमारा तो एरिया भी ऐसा था कॉलेज वाला कि जिसमें हम बाहर निकलते थे तो बाहर सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स या दोस्त ही दोस्त, तो हम किसी से भी अपना बात शेयर कर सकते थे एंड या फिर किसी के साथ वॉक पे चले गए, किसी फ्रेंड के साथ कहीं डिनर कर लिया फ्रेंड के साथ। बट अब तो वी आर ऑल अलोन हियर इन अ न्यू सिटी, वी आर ऑल अलोन नाउ। हम अपनी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी हैं एंड किसी के पास टाइम नहीं है।
तो सबसे मेजर थिंग है कि कॉलेज की बहुत ज़्यादा याद आती है एंड ऑल्सो ऐसा लगता है कि एकदम ही अकेले पड़ गए हैं हम. So yes, this was the second thing which I felt about adulting. But then comes these little moments which reminds me to breathe no matter what happens. And this weather is so good. The third thing and the most important, loneliness. एकदम से आप इतनी फ्रेंडली कॉलेज लाइफ जी के एकदम से आप आ जाते हो यहाँ पे एंड आपको एकदम अकेला लगता है. लाइक नो वन इज़ हियर टू लिसन यू. आपको अपने इमोशंस खुद संभालने होते हैं. कोई भी बेस्टी नहीं होती आपके रूम में एंड देयर इज़ नो लेट नाइट हॉस्टल स्टडीज़ जहाँ पे आप आराम से गॉसिप कर सको. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव टेकन अ रूम विद जागृति एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी शेयर आर इमोशंस टू ईच अदर. एंड लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अकेले ही रूम लेते हैं या फिर एकदम अननोन पर्सन के साथ, तो उनके लिए ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा आई फील. सो येस, फाइनली हमारा ट्रायो यूनाइट हुआ है. ट्रायो और एक और भी है हमारे साथ, प्रथम. सो हाँ, तो हम लोग आए हैं ऐसे ही आसपास का मार्केट एक्सप्लोर करने एंड मिलिए मेरे दोस्तों से. इधर से आओ, उधर से. वेरी गुड फीलिंग टू बी इन विदुषीज व्लॉग. फाइनली हम ढूंढ रहे हैं ओरिजिनल डोलमा आंटी को. ये मिल ही जाएंगे शायद. गाइस यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. आज आप देख सकते हो पागल हो रहे हैं. लग रहा है नहा लिया है. coming to the fourth thing which is पैसा. Money gets real and also the guilt. So सैलरी आई एंड एक हफ्ते में सारी उड़ गई, पता ही नहीं चला. मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं होता बट हाँ लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है. तो सैलरी आई, रेंट चला गया, फिर हमने ग्रॉसरीज खरीदी, फिर खुद का जो, अब हम डेली तो पीजी का खाना नहीं खा सकते ना, तो हम जो थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं एंड आई फील विच इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमने इतना भी नहीं किया तो हम एकदम बंद हो जाएंगे एंड फिर लाइफ का मज़ा ही चला जाएगा एंड लाइफ का मज़ा कभी नहीं जाना चाहिए. सो येस, ये सब चीज़ें मैनेज करना. सो अडल्टिंग कैन बी एक्सपेंसिव और जो गिल्ट होता है उसके साथ कि मुझे ज़्यादा बचा लेना चाहिए था या मुझे यहाँ खर्च नहीं करना. तो पहले तो आई वॉज लाइक कि उड़ाओ पैसा उड़ाओ, मतलब ठीक है ये पसंद आ रहा है ले लो, वो चाहिए ले लो. बट अब जब खुद अर्न करने लगी हूँ तब लगता है कि ये नहीं लेंगे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर थोड़ा और सोच लेते हैं, या फिर इसको मैं सेव करके लूँगी नेक्स्ट मंथ. और अब मैं लिटरली खर्चा जो करती हूँ वो बचा बचा के करती हूँ. कि जहाँ मैं पहले 90 रुपीज़ की चीज़ खाती थी अब मैं 50 रुपीज़ की ही खाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. सो पैसा is the main thing, guys. But then spending time with friends, having a girls' night, that is an investment too in your happiness. Yes, and we are going to watch a movie with this sizzling popcorn. But it's okay to spend on these moments that make you feel alive. Last and the most genuine thing which I have felt, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस. कि सो बेसिकली जब अडल्टिंग फेज आता है तब हमें समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स इतना परेशान क्यों रहते हैं एंड वो हमारे लिए इतना परेशान क्यों थे एंड उन्होंने क्यों इतना हार्डवर्क किया ताकि वो हमें इतनी अच्छी लाइफ दे पाएँ. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड आई फील दैट एवरी चाइल्ड is very grateful to their parents. So when this phase comes, you respect your parents on a whole new level. And also the existential questions जो मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं and I think सबको ही होते होंगे कि am I on the right path or am I doing the correct thing. I think सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस लाइक दिस कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मेरे लिए यही पाथ सही है या मुझे कोई और पाथ चूज़ करना चाहिए.
एंड हम सिर्फ उस टाइम अपना नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं कि क्या इस चीज़ से हमारे पेरेंट्स का बेनिफिट हो पाएगा या हम उन्हें उनकी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से दे सकते हैं या नहीं. सो येस, दीज आर दी क्वेश्चंस, बट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील ऑल दिस, क्योंकि ये अडल्टिंग का पार्ट है एंड इट्स ओके. सब बस जब ये क्वेश्चंस आए ना तो खुद को संभाला करो उस टाइम. ऑल दिस इज़ अ पार्ट एंड इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स फाइन. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ये तो सबकी लाइफ में होता ही रहेगा. सो येस, एंड दीज क्वेश्चंस आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. एंड आई थिंक कि जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं ये सबकी लाइफ में ही होती होंगी एंड हुई होंगी. So it's normal, but yes, it's a part of adulting. So yes, this was all about adulting and the change we had from college to corporate or to a new life. So yes, I hope इससे आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी. Also जो मैंने आपको बीच बीच में अपनी डेली की लाइफ दिखाई, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो. एंड इन्हीं सब के बीच हम आ गए मूलचंद के पराठे खाने एंड इट वॉज सो डैम टेस्टी. इसको कैसा लग रहा है? वेरी टेस्टी पराठे. So yes guys, that was all about this video. Thank you for watching this video, and if you liked it, do subscribe to my channel and also share it with your friend. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye.